बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7 की मैथ स्टार्ट करने लगे हैं। हमारे पास ये मैथ है 2023 से 2024। इसका आज हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे। इसका पहला चैप्टर आज हमारे पास है नंबर्स एंड ऑपरेशंस। ठीक हो गया। लेकिन पहले चैप्टर के हिसाब से हमारे पास जो है पहला टॉपिक आज हमारा है रिकॉल। यहाँ पे तो उन्होंने लिखा हुआ है कि यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट इट, लेकिन मैं आपको ये चीज़ नहीं कहूँगी कि आप ये पहले सीख चुके हैं तो हम आपको नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन मैं आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करके बताऊँगी ये क्या चीज़ है। ठीक है, आपके पास यहाँ पे है नेचुरल नंबर। आपको पता होता है कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं। ये आपने मेरे ख्याल से क्लास 5th से भी पढ़ा हुआ है। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो आपके पास 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है ना, 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन। ये सारे आपके पास क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स, और आल्सो कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स। इनको पॉजिटिव इंटीजर्स भी कह सकते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी कह सकते हैं। इसी तरह से आपके पास जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं, नेगेटिव का मतलब होता है कि -1 की फॉर्म में, जैसे -2 -3 अप टू सो ऑन, इनको हम कह सकते हैं आर कॉल्ड नेगेटिव नंबर्स, और इनको नेगेटिव नंबर्स कहते हैं। और ये हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं। ठीक है ना, इंटीजर्स भी कहते हैं इन्हें। द पॉजिटिव इंटीजर्स एंड इनेगेटिव इंटीजर्स अलॉन्ग विद ज़ीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स। उसने क्या, आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स जिनको हम नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं, ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स भी कहते हैं, और नेगेटिव इंटीजर्स जिनको हम नेगेटिव नंबर्स की कहते हैं, अलॉन्ग विद ज़ीरो के साथ आर कॉल्ड क्या कहलाते हैं? ये इंटीजर्स कहलाते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स है। यहाँ पे हम द सेट ऑफ इंटीजर्स को किससे डिनोट करते हैं? जी से डिनोट करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे 0 जमा -1, इसका मतलब जमा का 1 और माइनस का 1। यहाँ पे आपके पास ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंटीजर्स हैं। ठीक है, जमा का 1 भी है, माइनस का 1, इनको पॉजिटिव 1 और नेगेटिव 1 भी कह सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास इंटीजर्स भी हैं और नेचुरल नंबर्स भी हैं। जमा -2 जमा -3 कोमा अप टू सो ऑन। ठीक हो गया। ये अब आपके पास यहाँ पे जो करली ब्रैकेट्स है ना, इन नंबर्स को क्लोज करने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे है नेचुरल नंबर अलॉन्ग विद ज़ीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। उन्होंने क्या है कि जो नेचुरल नंबर्स है ना, अलॉन्ग विद ज़ीरो, ज़ीरो के साथ, आर कॉल्ड, इनको होल नंबर्स भी कह सकते हैं। आपको पता है कि होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? डिनोट उसको W से, लेटर से करते हैं, कैपिटल लेटर W से, लेकिन वो स्टार्ट कहाँ से होते हैं? स्टार्ट वो होते हैं ज़ीरो से। ज़ीरो का मतलब होता है तमाम नंबर। अब सारा होल नंबर मुकम्मल अदाद का सेट हुआ ना, तो वो ज़ीरो से स्टार्ट होगा। तो ये 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। यहाँ पे देन वी अरेंज दीज इंटीजर्स ऑन अ लाइन, देन द लाइन इज़ कॉल्ड नंबर लाइन। अब उसने कहा है कि हम यहाँ पे इन नंबर्स को है ना एक लाइन में जो है ना वो डिनोट करते हैं। ठीक है, अरेंज करते हैं, और वो जिस लाइन में हम इसको अरेंज करते हैं उस लाइन को हम क्या कहते हैं? उस लाइन को हम नंबर लाइन कहते हैं। और यहाँ पे ज़ीरो के जो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे जो नंबर है ना, हमारे पास इधर लेफ़्ट साइड पे जो नंबर है, ये हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स हैं। और ये जो हमारे पास राइट साइड पे इधर ज़ीरो के जो राइट साइड पे नंबर्स हैं, ये हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, उसने यहाँ पे बताया ज़ीरो इज़ नैदर पॉजिटिव और नॉर नेगेटिव। ज़ीरो जो है वो ना ही पॉजिटिव नंबर्स है और ना ही नेगेटिव नंबर्स है, क्योंकि ज़ीरो आपको पता है ऐसा नंबर है जो जिस वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई करे तो उसको ज़ीरो कर देता है, और जिसमें भी जमा हो वो ही वापस नंबर हासिल होता है, और जिसमें भी माइनस हो और वापस वो ही नंबर हासिल हो जाता है। ठीक है, उसने क्या, ज़ीरो जो है अब आल्सो नोन एज ए नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं इसको, और इंटीजर भी कहते हैं। ठीक है ना, तो ये ना ही नैदर पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव है। अब मैं आपको नंबर लाइन समझाते हैं। नंबर लाइन क्या होती है? अच्छा, इसकी थोड़ी सी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। ये किसने किए थे? ये इन 1563 में आर्बर मथ हॉल्स्ट
इंट्रोड्यूस्ड इंटीजर्स, उसने इंटीजर्स को इंट्रोड्यूस किया था, तारुफ करवाया था। ही वाज अ जर्मन मैथमेटिशियन, ये एक जर्मन का मैथमेटिशियन था। अच्छा, यहाँ पे अब आपने कुछ उन्होंने यहाँ पे आपको एक टेक्निकली सा क्वेश्चन दिया हुआ है कि गिव एनी 5 रियल एग्जांपल्स दें इन विच यू यूज़ नेगेटिव इंटीजर्स। अपनी डेली लाइफ में कोई सी भी आप एग्जांपल्स बता सकते हैं जिसमें आपके पास जो है वो नेगेटिव इंटीजर्स यूज़ होते हैं। लाइक जैसे कि बिलो फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर, ठीक है। क्रेडिट ऑफ मनी, बैंक में आपके पास आपने बिल अदा करना है तो आपके पास आपकी बैंक अकाउंट में जितनी मनी है उसके हिसाब से आपका बिल ज़्यादा है तो वो आपका नेगेटिव बैलेंस शो हो जाता है। एलिवेशन बिलो सी लेवल पे, ठीक है, उसका भी नेगेटिव, ये भी आपके पास नेगेटिव इंटीजर्स में आ जाता है। एलिवेटर लेवल्स व्हेन इट इज़ बिलो द ग्राउंड, ठीक है, लेवल नेगेटिव। और जब आपके स्कोरिंग मार्क्स मतलब इन एग्ज़ाम्स में आपको नेगेटिव वैल्यू काउंट की जाती है, मतलब नेगेटिव मार्किंग की जाती है, ठीक है ना, उसमें भी नेगेटिव इंटीजर्स यूज़ होते हैं। एज आ पेनल्टी इन क्विज़ गेम्स में भी यूज़ होते हैं। इस तरह की बहुत सी एग्जांपल्स हैं जिसमें नेगेटिव इंटीजर्स आपके यूज़ होते हैं। अच्छा, हम अब नंबर लाइन करेंगे। नंबर लाइन हमारे पास क्या होती है, यहाँ पे नंबर लाइन जो है व्हाट इज़, अब हमारे पास क्या टॉपिक है, व्हाट इज़ नंबर लाइन, ठीक हो गया। सबसे पहले आपने इक्वल यहाँ पे जो है एक डॉट लगा के, ये आपके पास ज़ीरो, उसी तरह से स्केल से आपने, मेरे पास अभी स्केल जो अवेलेबल नहीं है तो आपने स्केल से लाइन बिल्कुल सीधी लगानी है। आपने जो है बिल्कुल सीधा इक्वल ही यहाँ पे लाइन ले लेनी है, इक्वल लाइन यहाँ पे ले लेनी है। इस साइड पे आपके पास है पॉजिटिव इंटीजर या कह सकते हैं पॉजिटिव नंबर, ठीक है। इस साइड पे आपके पास होते हैं नेगेटिव इंटीजर जो कि ज़ीरो से छोटे होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स हम उनको कहते हैं, या पॉजिटिव नंबर्स उनको कह सकते हैं जो आपके पास ज़ीरो से बड़े होते हैं। लाइक आपके पास 1 2 3 4 5 एंड अप टू सो ऑन, ठीक हो गया। और ये आपके पास -1 -2 -3 -4 एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। जो ज़ीरो से बड़े नंबर्स हैं वो आपके पास लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। और ये सारे ज़ीरो से बड़े नंबर हैं, इनको हम पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। और यहाँ पे अब आपके पास जो ज़ीरो से राइट से लेफ़्ट की तरफ जा रहे हैं, जो लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, ज़ीरो से जो लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, जो ज़ीरो से बड़े नंबर्स हैं उनको हम पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं या पॉजिटिव नंबर्स कहते हैं। और जो आपके पास राइट से लेफ़्ट की तरफ जा रहे हैं, ज़ीरो के बाद राइट से लेफ़्ट पे की तरफ जा रहे हैं, ये नेगेटिव इंटीजर है आपके पास, ठीक है। और ये सारे ज़ीरो से छोटे होते हैं, मतलब ये सारे नेगेटिव इंटीजर ज़ीरो से छोटे हैं। तो जो आपके पास ज़ीरो से पहले जा रहे हैं बड़े नंबर्स, इनको कहते हैं पॉजिटिव नंबर्स या पॉजिटिव इंटीजर्स। और ये पूरी नंबर लाइन पे जब इनको अरेंज कर दिया जाता है नंबर्स को, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स को, तो हम इसको नंबर लाइन कहते हैं, इज कॉल्ड नंबर लाइन। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वो हम पढ़ते हैं। अब यहाँ पे उसने कहा दियर डिस्टेंस फ्रॉम 0 to -3, मतलब आपके पास यहाँ पे 0 से लेके 3 तक का जो डिस्टेंस है उसकी बात की गई है, नंबर लाइन की बात की गई है। यहाँ पे उसने कहा आपके पास
जो 0 से लेके -3 के दरमियान जो डिस्टेंस है, उसने क्या है, जो 0 से लेके -3 तक डिस्टेंस है एंड 0 to 3 और 0 से लेके 3 तक इज सेम, दोनों के दरमियान सेम डिस्टेंस है। सो -3 एंड 3 हैव द सेम न्यूमेरिकल और अब्सोल्यूट वैल्यू, दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, सेम न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। द अब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3 इज डिनोटेड बाय मोड ऑफ -3, ठीक है। -5 मोड ऑफ 5, मतलब आपके पास जब मोड को कैंसिल करते हैं, मोड को नेगेटिव नंबर्स को मोड के अंदर लिखते हैं, जब मोड ख़त्म हो जाता है तो आपके पास ये +5 हो जाता है, -6, ठीक हो गया। ये अब इसका मोड ख़त्म हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन बाहर आपके पास ऑलरेडी एक माइनस है तो ये माइनस का 6। मैं आपको बताती हूँ कैसे होता है ये इधर आप देख सकते हैं -5, इसको मोड में अगर आप लिखते हैं तो जब इसको आप ये 5 कैसे आया है, तो -5 तो ये जो 5 के साथ था नेगेटिव, ये जब मोड ख़त्म करेंगे तो बाहर माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये 5। इसी तरह से -6 मोड और बाहर भी माइनस है तो ये माइनस इंटू -6, ठीक हो गया। तो ये आपके पास जो मोड का माइनस है ये भी बाहर आ जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और माइनस जमा माइनस, ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 6। एक और चीज़, जो आपके पास जब दो नंबर्स प्लस के हों तो आंसर प्लस में आएगा, जब एक नंबर प्लस हो दूसरा माइनस का हो तो आपके पास माइनस आएगा आंसर के साथ। अगर एक नंबर, दोनों ही नंबर माइनस हों तो वो प्लस होंगे। माइनस प्लस, एक माइनस का दूसरा प्लस का, तो भी आपके पास आंसर माइनस में होगा। अगर बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, फॉर एग्ज़ाम्पल 58 है, इसके साथ माइनस है, और छोटी वैल्यू के साथ प्लस है 28, तो आपने 58 में से 28 को माइनस करेंगे, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है ना, तो आपके पास आंसर में माइनस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप देख लें -58 और 28, 8 में से 8 गए 0, 5 में से 2 गए 30, तो ये अब आपके पास यहाँ पे माइनस का 30, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है। ये काफ़ी बच्चे जो हैं इस चीज़ में उनको वीकनेस होती है, प्लस 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 माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस, काफ़ी वो क्वेश्चंस में साइन की वजह से क्वेश्चन ही पूरा गलत कर देते होते हैं। या बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव होता है तो वो उसको सॉल्यूशन में उसका आंसर के साथ नेगेटिव लगाते ही नहीं हैं। अब आप लोगों ने ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने हैं। -10 मोड ख़त्म करेंगे तो माइनस मोड का के माइनस माइनस प्लस का 10, ठीक हो गया। ये आ जाएगा माइनस का 17, ये आएगा आपके पास माइनस का 19। कैसे आएगा ये मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, प्लस का 19 था, ये मोड है, ठीक है, और ये माइनस का 19 आएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास जब मोड ख़त्म करेंगे तो ये आपके पास -19, माइनस का 6 है, तो अब आपके पास मोड ख़त्म करें तो माइनस आएगा, तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, लाइक क्यों? क्योंकि माइनस ये था और मोड ख़त्म करने के बाद माइनस माइनस +6। हम इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं।